अब जैसी उनकी सेवा प्रारंभ की तो धूप दीप नैवेद्य आदि सब जला करके वो मां मृत्युंजय का पाठ करने लगा। इतने में ही धूप की जो सुगंधी थी और जो धुआं था वो उड़ करके वहां जा रहा था जहां गोपाल जी बैठे थे। शंकर जी की ओर देखा, धूप की धुएं को उसने लाल जी के पास जाते देखा। बोले हाँ अब हो रही है चिढ़, अब तक तुम्हारी सेवा करते रहे, कभी हम पे कृपा नहीं की, आज कोई दूसरा ठाकुर आ गया तो उसके धूप नैवेद्य को भी अपने पास ले रहे हो। जा करके गोपाल जी को उठा करके कहीं कक्ष में रखने का जैसे ही उसने प्रयास किया, लाल जी को पकड़ा तो लाल जी ने उसके प्रकट होके हाथ को पकड़ लिया। बोले मैं ना जाऊंगा, मैं यहीं बैठूंगा। प्रकट हो गए ठाकुर जी, उसने चरण पखारे। बोले प्रभु आज आप प्रकट कैसे हो गए? बोले हम इसलिए प्रकट हो गए, पहली बात तो ये कि तुमने हमको छोड़ के दूसरे को लाए क्यों, और दूसरी बात यह कि तुम आज तक हमको मूर्ति समझते थे, लेकिन आज तुम्हारे मन में भाव आया कि नहीं हमारी भी नाक है, हम भी सूंघते हैं। तुमने चैतन्यता का भाव प्रकट किया तो हम चैतन्य बन गए। ठाकुर जी बड़े प्रेमी हैं, अपने भक्तों के बड़े प्रेमी। नेत्र सजल हो गए द्वारिकाधीश के। रुक्मणी जी से कह दिया आप चली जाओ, आपको जहां जाना है जाओ, फिर से रूठना रूठ जाओ, लेकिन मैं तो इसको दर्शन दे के ही जाऊंगा। अपनी दोनों भुजाओं को कमर पर रख करके ठाकुर जी विटेवर वीट के ऊपर खड़े हो गए। बोलो पंडरीनाथ भगवान की, श्री विठ्ठल भगवान की, श्री पुंडलीक वरदे, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, श्री पंडरीनाथ महाराज की जय। ऐसे हैं श्री पंडरीनाथ भगवान। अपने भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर के ठाकुर जी मां खड़े हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं।